हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए सेशन चलाया जा रहा था, जिसमें हम प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, समतल और गोली सतह से ये जो है ये जो चैप्टर है सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कवर कराया जा रहा है। जो आप देखे होंगे वैकेंसी लगभग 880 की वैकेंसी है, ठीक है जी, जिसका आपको जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आप देख ही चुके होंगे। इसके लगभग 4 से 5 पार्ट जो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सेशन को चलाया जा रहा है, ठीक है। पिछले सेशन नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट जो है तैयार होते हैं सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। और ये जो है साथ ही साथ ये आपका जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए काम तो आएगा ही। यहाँ से जो है 60 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से देखेंगे, 60 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 40 नंबर आपका जो है अन्य से पूछा जाएगा। साथ ही साथ ये हर कंप्यूटर जैसे आपका एनटीपीसी की वैकेंसी आई है रेलवे में, ठीक है, और ये इसके लिए तो काम आएगा। साथ ही साथ पीएससी, व्यापम वगैरह, एसएससी, रेलवे वगैरह, मतलब सभी एग्जाम कंप्यूटर, हर कंप्यूटर एग्जाम में आएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है जी। तो हम जो है पिछले सेशन में देखे थे कि जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कैसे कार्य करता है, ठीक है। ये आपका एक अवतल लेंस की तरह, ठीक है। तो जल में उपस्थित हवा का बुलबुला जो है कैसे कार्य करता है, एक अवतल लेंस की तरह जो है काम करता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है व्यापक में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में, ठीक है, जूम कर देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है, अंतिम, चतुर्थ, प्रथम या पांचवा क्रम में, ठीक है। तो बैजानी, हापीनाला, ठीक है, आप बचपन से इसको जो है ट्रिक को याद किए होंगे। तो इंद्रधनुष जिसको हम रेनबो बोलते हैं, ठीक, बरसात के दिनों में देखने को मिलता है। तो इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है, तो ये आपका जो है अंतिम क्रम में होता है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंद्रधनुष में लाल रंग का पूछा गया, तो बैजानी, हपीनाला, ठीक है, मतलब लाल लास्ट में आ रहा है। तो इसका अंतिम ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच के रखे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो है अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है, ठीक है जी। तो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच के रखे एक वस्तु के जो प्रतिबिंब के जो यहाँ पे जो है संख्या जो होती है आपका अनंत होती है। यहाँ पर जो है फॉरेस्ट विभाग में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के पेपर में। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो पतले लेंस संपर्क में है, ठीक है, दो पतले लेंस संपर्क में है और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस का जो है पावर कितना होगा, ये आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, -3.75 डायोप्टर। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे लेंस का फोकस जो पावर है, ये दूसरे लेंस का जो पावर यहाँ पे सी ऑप्शन -3.75 डायोप्टर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन की, यदि दो दर्पणों के मध्य, ठीक, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री, ठीक। यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 4, 3, 2 या 1, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पे 3 होगी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापम में आया है फूड इंस्पेक्टर में पेपर में, ठीक है, 2017 के, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। आकाश का रंग क्या है, काला, सफ़ेद, नीला या नारंगी, बहुत बारे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो है आकाश का रंग यहाँ पे जो है काला होता है, ब्लैक, ठीक है। तो इसको आपको ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर, ये कई बार क्वेश्चन अभी आया भी हुआ है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पीएससी में तो आया हुआ है, एसएससी वगैरह में भी रिपीट हुआ है, रेलवे वगैरह में। एक प्रकाश, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर ये कितना मीटर है, ठीक है। इसके मान को आप याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 9.46 जो है इंटू जो है 10⁻15 मीटर, ये जो है इसका मेन मान है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर ये जो कितना मीटर बराबर होता है, तो 9.46 इंटू जो है 10⁻15 जो है मीटर के बराबर होता है। तो इसका ये जो है आंसर, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते, ऑप्टिकल फाइबर की खोज से संबंधित है रामन, सुब्रमण्यम,
रमनाथन या आपका कपानी, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा कपानी। ठीक है, व्यापम में आया हुआ है 2013 पेपर में। तो कौन से जो भारतीय वैज्ञानिक जो है ये आपका कपानी है, ये हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के खोज से संबंधित, ठीक मतलब जो इनका जो है ये जो है ऑप्टिकल फाइबर में खोज का जो है महत्वपूर्ण इनको योगदान रहा है। तो कपानी इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापम में पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष है एक इकाई है चाल की, दूरी की, या आपका जो है समय की, या त्वरण की, या वेग की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष है एक इकाई मतलब जो है दूरी की है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष एक इकाई है आपका दूरी की, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पीएससी में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है जी, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, मोतियाबिंद, ठीक है कैटरेक्ट में, दीर्घ दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया में, या आपका निकट दृष्टि जिसको माइपिया बोलते हैं, डी है आपका दूरदृष्टि प्रेस आपका बायोपिया में। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप जो है मोतियाबिंद का क्वेश्चन देखें, दीर्घ दृष्टि, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि के लिए। ठीक है जी, दूर दृष्टि हो गया, निकट दृष्टि हो गया, निकट दृष्टि, ये जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है जी, तो अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, मतलब अवतल जो लेंस होता है ये जो है किस काम के लिए, आप कौन से जो है काम के लिए इसको लाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, निकट दृष्टि जो दोष होता है, आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है, मतलब जो है पास की वस्तु जो दिखाई में दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए जो है ये आपका जो है अवतल लेंस का चश्मा उनको बना के दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो आई जो डॉक्टर होते हैं। ठीक है, उन लोग जो है, तो निकट दृष्टि दोष की आपका मायोपिया कहलाता है, और इसमें जो है इसके सुधार के लिए, ठीक है, ये जो सुधार है इसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किस कार्य के लिए लाया जाता है, तो ये निकट दृष्टि के लाया जाता है, जिसको माइपिया बोला जाता है। ठीक है, तो डाटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछे, दूरदृष्टि जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है जी, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, दीर्घ दृष्टि जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रख कर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से होगी एफ दूरी पर, 2f दूरी पर, अनंत दूरी पर, या लेंस को प्रकाशिक केंद्र या फोकस के बीच। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रख कर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक में कौन सी लेंस होगी, तो ये लेंस में प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच के जो है ये आपका जो है होगी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका CGPSC प्री 2011 का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि लाल प्रकाश में रखा गया हरा फूल, ठीक है, लाल प्रकाश में रखा गया जो हरा फूल निम्नलिखित में से किस रंग का जो है नजर आएगा, श्वेत, काला, लाल, पीला, या नारंगी कलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ब्लैक कलर हो जाएगा, काला। ठीक है, तो लाल प्रकाश में रखा गया जो हरा फूल निम्नलिखित किस रंग का जो है नजर आएगा, तो ये जो है काला कलर आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो लाल प्रकाश में रखा गया हरा फूल जो है किस रंग का जो नज़र आएगा, तो आपका काला कलर में नज़र आएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्यों को उनके बढ़ते क्रम में, ठीक है, यहाँ पे बढ़ते क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो रंगों को जो है तरंगदैर्घ्यों को, ठीक है, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्यों को जो उनके बढ़ते क्रम से व्यवस्थित करना है। अ है नारंगी, ब है नीला, स है पीला, या आपका डी है बैगनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो है मतलब निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्यों को उनके बढ़ते क्रम में जमाना। ठीक है, तो आप सभी को तो बैजानी हापिनाला आप ये जो है ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बैगनी आ जाएगा, बैगनी के बाद आपका जो है ये नीला आ जाएगा, नीला के बाद आपका पीला आ जाएगा, पीला के बाद आपका नारंगी हो जाएगा, मतलब जो है द ब स अ। ठीक है, मतलब आपका बैजानी, इसके बाद नीला, ठीक, बैगनी है, बैजानी बोलता हूँ, बैगनी, नीला, फिर आपका जो है पीला, लास्ट में आपका नारंगी आ जाएगा। ठीक है जी, तो बैजानी हापिनाला इस ट्रिक को याद रखिएगा, हमें इसका काम आएगा। तो द ब स अ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये जो आपका DO के पेपर में व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद हम देखेंगे
विद्युत धारा एवं परिपथ से क्वेश्चन, ठीक है। तो विद्युत धारा एवं परिपथ से जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है जी। विद्युत धारा, ठीक है, तो सॉरी विद्युत प्रवाह की इकाई क्या कहलाती है, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह की इकाई कहलाती है एम्पियर, वोल्ट, करंट या वाट, ठीक है। तो यह विद्युत धारा के जो प्रवाह होती है इसको जो है मतलब ये इसकी इकाई या इसको जो है कैसे निरूपित करते हैं, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको जो है एम्पियर से जो है इसको निरूपित किया जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के जो इकाई आपका एम्पियर कहलाती है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। सूची 1 को, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपका क्यूसेक, सूची 2 में पास्कल सेकेंड, बाइट्स, कूलम, ठीक है, और आपका सा है विस्कासिता, प्रवाहिता का दर, विद्युत आवेश या कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो इसको जो है मैच करना है। तो क्यूसेक का आपका जो है हो जाएगा आपका 3 क्यूसेक, ये आपका प्रवाहिता की जो है दर है, ठीक। क्यूसेक जो है प्रवाहिता की जो है दर कहलाती है। अगर मैं देखेंगे ये आपका बाइट्स का आपका ये जो बाइट्स किससे संबंधित है, कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है, ठीक है। तो मतलब जो है बा का 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है विस्कासिता, ये जो है पास्कल सेकंड से संबंधित है। विद्युत आवेश, ठीक है, इसको बचपन से पढ़ रहे हैं, ये जो है कूलाम से मतलब कूलाम के नियम से संबंधित है। विद्युत आवेश कूलाम के नियम से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ का 3 हो जाएगा, ब का 4 हो जाएगा, ठीक है। अ का 3, ब का 4, स का 1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 मिनट, अ का 3, ठीक है, अ का 3, ब का 4, और आपका स का 1 और द का 2, ठीक है। मतलब जो है 3 4 1 2 कहाँ पे दिख रहा है, ए ऑप्शन में, ठीक है। 3 4 1 2 मतलब अ का 3, ब का 4, स का 1 और द का 2, इस तरह इसको जो है मैच करना है। आप किसी में से मतलब इसमें से आपको जो एक भी पता है ना, तो आप इसको जो है बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको व्यापम में असिस्टेंट में जो आपका जो है 2016 के पेपर में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में, ठीक है, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में प्रवाहित करने वाली युक्तों की इन्वर्टर बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं या रेक्टिफायर बोलते हैं। इसको जो है रेक्टिफायर बोलते हैं। पीएससी प्री 2008 के पेपर में आया। तो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर, या इसको जो है आर से निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, ठीक है। तो एम्पियर क्या, इससे क्या मापा जाता है, ये कौन सा यंत्र है, तो वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एम्पियर से क्या मापते हैं या कौन से यंत्र है, तो ये जो है करंट को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं, या एम्पियर से करंट को मापा जाता है। ये एम्पियर जो है करंट मापने का यंत्र है, ठीक। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, पीएससी प्री 2005 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो सेशन हम आज यहीं रखते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का यह सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।